हेलो नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट की सीरीज़। इसमें हम आपको अकाउंट स्टार्टिंग से लेकर, या आप टैली बोल सकते हो, टैली आपको सिखाई जाएगी। लेकिन टैली आने से पहले हमें अकाउंट का आना ज़रूरी होता है। यानी जो बिगनर हैं, बिल्कुल जिनको नहीं नॉलेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो टैली सीखना चाहते हैं, तो वो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्प होएगी। तो टैली क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में एंट्री इतनी आसानी से नहीं की जाती। सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए आपको कुछ अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट कुछ क्या, बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वो सारी नॉलेज आपको एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में क्लियर कराया जाएगा। और ये टैली नंबर पार्ट या अकाउंट नंबर पार्ट 1 वीडियो है। और ऐसे ही आपको ये 1 बाय 1 वीडियो में क्लियर होता जाएगा। और एक बात और बता दूं, ये अकाउंट जो है किसी एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में आपको नहीं आने वाला। ठीक है, आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, सारी एंट्रियां आपको करनी पड़ेंगी डे बाय डे, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आपको पहले अकाउंट आएगा, फिर आपको टैली आएगी। तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे, देखो सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या बताएंगे आपको, क्या क्या नहीं बताएंगे। जैसे परचेज, सेल, गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी, ये क्या होते हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अकाउंट रूल कराए जाएंगे, आपके जितने भी अकाउंट के रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जर्नल एंट्री सिखाई जाएंगी आपको। ठीक है, सभी प्रकार की कॉम्प्लिकेटिव जो एंट्री होती हैं, सिंपल जो एंट्री होती हैं, वो आपको कराई जाएंगी। कैश बुक, लेजर बुक बनाना सिखाया जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस निकालना सिखाया जाएगा। बेसिक टर्म सिखाई जाएंगे। जीएसटी सिखाया जाएगा। इसके अंदर बैंकिंग की एंट्रियाँ जो होती हैं वो सारी कराई जाएंगी। और उसके बाद जब आपको अकाउंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको टैली सॉफ्टवेयर में भी कराई जाएंगी। कंपनी कैसे बनाए जाते हैं, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, सभी प्रकार की एंट्री आपको कराई जाएंगी। पेमेंट की, सेल की, परचेज़ की, कॉन्ट्रा की, ये सभी प्रकार की विद जीएसटी कराई जाएगी। इन्वेंट्री कराई जाएगी। इसमें आपको कैश रजिस्टर या कैश बुक या लेजर बुक या क्या जो आपके सेल रिपोर्ट होती है, हर एक चीज़ आपको, ये सारी रिपोर्ट जो है आपको एक्सप्लेन कराई जाएंगी। तो यदि आप चाहते हो कि आपको अच्छे तरीके से टैली आए और अच्छे तरीके से अकाउंट आए, तो आपको हमारी इस वीडियो के सभी पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टैली क्या होता है? टैली एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो कि आपका एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, समथिंग ऐसा। लेकिन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लोगों को आ गए होंगे। इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज आनी चाहिए, जो कि अकाउंट होता है। अकाउंट की यदि नॉलेज होगी आपको, तो आप टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हो। अब टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए आपको अकाउंट आना चाहिए, और अकाउंट आने के लिए आपको अकाउंट सीखना पड़ेगा। यानी कोई भी अगर ये चाहता है कि मैं टैली फील्ड में जाना चाहता हूँ या मुझे टैली सीखनी है, तो इस कंडीशन में आपको अकाउंट आना चाहिए पहले। तो अकाउंट समझाएंगे सबसे पहले। इसमें स्टेप बाय स्टेप्स आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन होगी कि एंट्रियाँ कैसे होती हैं, लेजर कैसे बनते हैं, खाते कैसे बनते हैं, कंपनी में एंट्री कैसे होती है, कंपनी कैसे क्रिएट होती है। लेकिन सबसे पहले अकाउंट को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अकाउंट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट से मतलब ये नहीं है कि कोई बैंक में खाता है हमारा, कि बैंक वाला अकाउंट, बैंक में नहीं होता अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? पहले सबसे पहले तो आपको अकाउंट का पता होना चाहिए। अकाउंट होता क्या है? अकाउंट होता है, कोई एक बिजनेसमैन होता है,
तो बिजनेसमैन जितनी भी ट्रांजैक्शन उसके बिजनेस में हो रही होती है, सामान बेच रहा है, सामान खरीद रहा है, सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है, समथिंग कुछ भी कर रहा है, तो ये सब चीज़ें वो याद नहीं रख सकता। तो इन सब का लेखांकन करना, रिकॉर्ड करना, एंट्री करना अकाउंट कहलाता है। और एंट्री करने के कुछ रूल होते हैं, वो यदि रूल हमें आते होंगे तो उन्हीं के हिसाब से हम एंट्री कर पाएंगे। तो रूल बताए गए हैं कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। वो कौन से हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे। अकाउंट क्या होता है? देखो, एक एंट्री बोली जाएगी आपको, समथिंग राम को सामान बेचा या राम से पैसे प्राप्त हुए, समथिंग ऐसा कुछ। उसको 2 भागों में बांटना होता है, डेबिट और क्रेडिट। यदि आपको डेबिट और क्रेडिट बांटना आ जाता है तो आपको अकाउंट आ जाता है। लेकिन अब बांटे कैसे? अब आपको एक एंट्री बोली गई है, उसको डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो पता चलेगा हमें पर्सनल अकाउंट से, रियल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से। कैसे? पर्सनल अकाउंट, यदि किसी लाइन के अंदर, यदि किसी बात के अंदर कोई आपको एक एंट्री बोली गई है, उसमें ऐसा कुछ हो, पेड कैश टू राम, यानी व्यक्ति का बात आ रहा है, व्यक्ति की बात आ रही है, या कोई फर्म हो सकती है, कोई ABC कंपनी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी फर्म हो सकती है। यानी पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे? पर्सनल अकाउंट, देखो, जो अकाउंट किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था आदि से संबंधित हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, राम को पैसे दिए, पेड कैश टू राम, या रिसीव हुए आपसे किसी से पैसे, रिसीव कैश फ्रॉम रवि, रवि का नाम आ रहा है और कैश का नाम आ रहा है, तो पर्सनल अकाउंट है ये। रिसीव कैश फ्रॉम ABC कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम आ सकता है, या पेड कैश टू उस कंपनी, ठीक है, किसी भी कंपनी को पैसे पे कर रहे हो, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट माना जाता है। और पर्सनल अकाउंट में क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, वो इसके रूल से पता लगेगा आपको। रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन होता है? प्राप्त करने वाला। जो प्राप्त करने वाला होगा उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो डेबिट होता है, डेबिट उस चीज़ को करना है या उसको डेबिट करना है जो रिसीवर होगा। सपोज करो राम से पैसे प्राप्त हुए, रिसीव कैश फ्रॉम राम, पैसे किसको मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं, और दे कौन रहा है? राम दे रहा है, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो राम, हम क्या हैं? वो रिसीवर हैं, और गिवर कौन है? राम। गिवर कौन है? राम। या कुछ ऐसा है, पेड कैश टू रवि, रवि को आपने पैसे पे किए हैं 2000 रुपये, रवि को 2000 रुपये हमने पे किए हैं। तो रवि और कैश दो की बात हो रही है। पेड का मतलब दिए हैं रवि को, रवि कौन है? रिसीवर है, और गिवर कौन है? वो हम हैं। तो यहाँ पर रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर होगा आपका। वहां पर क्या था? रिसीवर कौन था? रवि था। रवि अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये। ये पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? रवि है।
तो रवि को हमने डेबिट कर दिया। गिवर कौन है? हम जहाँ भी हमारी बात होगी हम कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। तो हम की जगह कैश आता है, यानी हमारी जगह कैश माना जाता है जहाँ भी हमारी खुद की बात हो रही होगी। सपोज करो एक एंट्री और बोलते हैं, ये तो पेड था, पेड कैश टू रवि। तो रवि को आप पैसे पे कर रहे हो, रवि अकाउंट डेबिट, रवि रिसीवर है, क्रेडिट में आप जा रहे हो क्योंकि आप गिवर हो। एक एंट्री और बोलते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम पूजा, पूजा से पैसे प्राप्त हुए हमें। तो पूजा से जो पैसे प्राप्त हुए हैं, तो पूजा कौन है? गिवर है, और हम कौन है? रिसीवर है। पूजा से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, किसको? हमें। तो हम कौन है? रिसीवर है, पूजा कौन है? गिवर है। तो हम कहाँ जाएंगे? डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आप अमाउंट लिख दोगे जो भी होगी, मान लेते हैं 2000 है। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट डेबिट में क्यों है? क्योंकि हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं। किसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं? हमें। जब भी हमें पैसे प्राप्त होंगे तो हमारी जगह कैश लिखा जाएगा। दे कौन रहा है? पूजा। पूजा जो है वो क्रेडिट में चली गई आपकी, क्योंकि पूजा गिवर है। जो रिसीवर होएगा, जो भी कोई रिसीवर होएगा, उसको हम डेबिट में लिखते हैं। राम से पैसे प्राप्त हुए, यानी हमें पैसे प्राप्त हुए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। या अनिल से पैसे प्राप्त हुए तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। या सीमा को पैसे दिए, पेड कैश टू सीमा, सीमा के पास पैसे जा रहे हैं तो सीमा अकाउंट डेबिट बन जाएगा। सीमा अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सीमा आ जाएगा, और टू गिवर हम हैं तो हमारा नाम यहाँ, यानी कैश यहाँ आ जाएगा। सीमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है। ये है आपका पर्सनल अकाउंट। और ये तो चलो मैं किसी व्यक्ति का नाम बोल रहा था, कल को ऐसा भी हो सकता है पेड कैश टू बजाज लिमिटेड, या किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है पेड कैश टू दिस कंपनी, उस कंपनी का नाम। तो ये भी पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पर भी कंपनी का नाम आएगा। जैसे ABC कंपनी लिख देना, यहाँ पर LTD लिख दिया, जैसे मैंने लिमिटेड अकाउंट डेबिट ABC कंपनी अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 10,000 रुपये, और टू कैश गया आपसे तो कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये। तो यहाँ पर ABC लिमिटेड को डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि ABC लिमिटेड यानी किसी कंपनी का नाम यहाँ पर जब आएगा तो वो डेबिट में जाएगा आपका, क्योंकि वो रिसीवर है। गिवर हम हैं और हमारी जगह कैश आएगा। यदि हमें पैसे प्राप्त हो रहे होंगे तो कैश ऊपर आएगा, यदि हम कैश दे रहे होंगे तो कैश नीचे आएगा। ठीक है, यानी हम कैश मतलब हम। ये था आपका पर्सनल अकाउंट। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो, ये वाला रूल फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके बताएं, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब आते हैं बात रियल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में क्या था? किसी व्यक्ति से पैसे ले रहे हैं, किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं, किसी कंपनी से पैसे प्राप्त कर रहे हैं, किसी कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो उस टाइम पर्सनल अकाउंट माना जा रहा था। और अब रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में यदि आप किसी चीज़ को बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, यानी खरीदने व बेचने की एंट्री इसके अंदर शामिल होती है। सामान बेच दिया, सामान खरीद लिया, तो या कोई एसेट्स खरीद लिया आपने, या कोई ऐसा कुछ किसी चीज़ को बेचने की या खरीदने की बात हो रही होती है, तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। ऐसे खाते जो किसी परचेज व सेल से संबंधित हों उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सामान खरीदा आपने, परचेज गुड्स खरीद लिए या गुड्स बेच दिए, तो यहाँ पर लेन देन हो रहा है, तो यहाँ पर रियल अकाउंट माना जाता है। और इसका रूल क्या है? जैसे इसका रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसका भी अपना एक रूल है। क्या रूल है? इसमें भी वही आएगा, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें लिखा जाएगा डेबिट द
डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट द व्हाट्स क्रेडिट द व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी जो व्हाट्स कम इन का मतलब जो चीज़ आ रही है, क्या आ रहा है, जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, वस्तु है, कोई एसेट्स है, वो डेबिट होएगी। सपोज करो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया आपने, परचेज आ रही है आपके पास, या कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो या कुछ और चीज़ परचेज कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास आ रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे, जो चीज़ हमारे पास आएगी। व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट का मतलब जो चीज़ जाती है आपसे। सपोज करो मैं कोई सामान खरीद के लेके आया, ये मार्कर ही खरीद के लेके आया 20 रुपये का, तो ये मार्कर मेरे पास आ गया, तो मार्कर तो आ गया, गया क्या, पैसे गए। व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जाएगी उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया व्हाट्स कम इन, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करना है, जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं गुड्स हम नगद में, तो क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स आ रही है यानी परचेज आ रही है, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करना है। अब कई बार सोचने लग जाते हैं जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से टैली सीख रहे होते हैं, जिनको अकाउंट नहीं आता, यानी मैं पूछता हूँ या कोई भी पूछता है भाई परचेज गुड्स फॉर कैश में क्या है आपके पास, गुड्स आई है, ठीक है, बात भी सही है, लिख भी देते हैं, चलो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स आई आपके पास, मान लेते हैं 10,000 के, गया क्या है, पैसे, कैश में खरीदा आपने तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये, गुड्स आ गई, पैसे चले गए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अकाउंट की लाइन में कोई गुड्स वर्ड नहीं होता है, होता तो है लेकिन यहाँ पर हम गुड्स नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, परचेज, परचेज आती है हमारे पास, परचेज आई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि कैश गया है, परचेज को डेबिट इसलिए किया क्योंकि परचेज आया है। जो चीज़ आती है वो डेबिट और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट, अभी रूल में बताया था। एक एंट्री और, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, 20,000 रुपये का सामान बेच दिया है, सेल कर दिया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, नगद सामान हमने बेचा है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। गया क्या है हमसे, जा क्या रहा है, सेल जा रही है। सेल हमेशा जाती है, कभी आती नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ आई है उसको डेबिट और जो चीज़ जाई है उसको क्रेडिट। तो पैसा आया है तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट 20,000। गया क्या है, टू गुड्स गई है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं लिखा जाता। जैसे पिछली एंट्री में परचेज गुड्स की जगह परचेज कराया, तो यहाँ पर आपको सेल लिखना पड़ेगा। सेल जाती है हमेशा, कभी भी आती नहीं है। तो ये एंट्री थी आपकी परचेज गुड्स, सॉरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। तो यहाँ पर कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 20,000। सेल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि सेल गई है, कैश को डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैश आया है हमारे पास। तो कोई भी यदि चीज़ बेचने की खरीदने की बात हो रही होगी तो आप ये देख लेना क्या चीज़ आ रही है। जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करना है, जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करना है। एक एंट्री और करा देते हैं, परचेज
फर्नीचर 10,000, 10,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो फर्नीचर देखो परचेज़ किया है हमने अब। तो अब आप सोच रहे होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देते हैं, नहीं ये थोड़ा गलत हो जाएगा। परचेज अभी बताऊंगा आगे, बेसिक टर्म जब आएगी, परचेज किसे बोलते हैं, सेल किसे बोलते हैं, एसेट किसे बोलते हैं। तो ये परचेज जो हमारी एसेट्स है, ठीक है, तो एसेट्स का हमेशा नाम आता है, तो आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट यहाँ लिख देना, यहाँ पर भी आ रहा था आपके पास और कुछ जा रहा था, ये भी रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, पहले तो पहचान होनी चाहिए भी ये नॉमिनल अकाउंट है। जिस भी एंट्री में किसी एक्सपेंस यानी खर्चे की बात हो रही होगी या इनकम या प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही होगी, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेड रेंट, किराया दे दिया, सैलरी दे दी, वेजेस दे दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, तो ये आपके एक्सपेंस हैं सारे, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। या कुछ ऐसा हो रिसीव कमीशन, कमीशन क्या है, एक इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉमिनल अकाउंट लग रहा है। लेकिन अब चलो ठीक है, पता लग गया हमें, लेकिन किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, रूल से पता लगता है। हम अपने दिमाग से या कोई अंदाजे से तुक्के से किसी चीज़ को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। रूल जो कहेगा उस रूल के हिसाब से हमें डेबिट करना है और उसी रूल के हिसाब से क्रेडिट करना है। तो रूल वही डेबिट और क्रेडिट। डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। डेबिट द ऑल एक्सपेंड एंड लॉस, जितने भी लॉस और आपके एक्सपेंस हैं उनको डेबिट किया जाता है। क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन, जितनी भी इनकम होएगी और गेन होएगा यानी प्रॉफिट होएगा उसको हम क्रेडिट करते हैं। कैसे, अभी बता रहा हूँ, लिख लिया तो ठीक है, नहीं है तो लिख लेना आप। एंट्री है पेड सैलरी, ₹2,000, ठीक है। तो यहाँ पर पेड सैलरी, सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस किसे कहते हैं हम, वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लो। एक्सपेंस ये नहीं है कि कोई गुड्स खरीदी आपने बेचने के लिए, उसको खरीदने को आप एक्सपेंस कहोगे, या कोई एसेट्स खरीदी है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदा आपने अपने लिए या हमने मार्कर ख़रीदा है अपने लिए, तो ये हमारी एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस उसको बोलते हैं किसी सर्विसेज को, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, मजदूरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, तो ये चीज़ें एक्सपेंस कहलाती हैं। तो जैसे सैलरी पे करी है तो आपका आएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹2,000 और टू कैश क्रेडिट ₹2,000। ये एंट्री हमेशा ऐसी ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं, बस एक्सपेंस की जगह नाम बदल जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपेंस की जगह आप लिख सकते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कल को बैंक भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब बदल क्या रहा है, सिर्फ ये चीज़ बदल रही है। यहाँ पर आपकी नाम बदल जाएगा, वो भी एक्सपेंस का, नीचे टू कैश ही रहेगा हमेशा। कोई भी एक्सपेंस कभी भी उधार में पे ही नहीं होता। ऐसा हो पेड सैलरी टू राम, राम को सैलरी दी है, तो बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कर देते हैं, गलत है। या राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, गलत है। यहाँ पर एक्सपेंस का नाम आएगा हमेशा,
चाहे उसका नाम दे रखा हो या नाम दे रखा है व्यक्ति का। यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। हमेशा एक्सपेंस का नाम आपको देखना क्या है, रेंट है, वेजेज है, सैलरी है या और कुछ है। ठीक है, ये था आपका एक्सपेंस का। अब इनकम की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा हो, रिसीव कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ है 500 रुपये आपको। कमीशन क्या है, एक आपकी इनकम है। रिसीव कमीशन प्राप्त हो रहा है, किसी से भी प्राप्त हो रहा हो, अनिल से, सुनील से, ऐसा कुछ, तो आपके पास क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आए, कमीशन से आए हैं। तो कमीशन क्या है, एक इनकम है और कमीशन जो है वो आपकी क्रेडिट में जाएगी 500 रुपये। ये थी कमीशन की एंट्री। यदि इनकम की एंट्री, यदि किसी एक्सपेंस की बात होगी तो वो आपका आएगा डेबिट में, और यदि इनकम की बात हो रही होगी वो आएगी आपकी क्रेडिट में। एक बार फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ तीनों रूलों को। पर्सनल अकाउंट उसे कहेंगे जिसमें किसी व्यक्ति की, फर्म की, संस्था की, कंपनी की बात हो रही होगी और पैसों की बात हो रही होगी। ठीक है, इसमें जो रिसीवर होएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में किसी चीज़ को बेचने की या खरीदने की बात हो रही होगी, सामान बेच दिया, सामान खरीद लिया, एसेट्स खरीद ली, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी आपके पास उसको डेबिट करना है और जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करना है। नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में एक्सपेंस की, प्रॉफिट की, लॉस की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंस होंगे आपके, जो भी लॉस होगा आपका, वो डेबिट में जाएगा, डेबिट में एंट्री करनी है। और क्रेडिट में क्या होगा, जो आपकी इनकम होगी वो आपका क्रेडिट में आएगा। आज के टॉपिक में इतना बताया गया है। कल के टॉपिक में, कल जो क्लास लगेगी, कल के टॉपिक में आपको बताया जाएगा, एंट्री बोली जाएंगी, उन एंट्री को सोल्व करके दिखाया जाएगा। कुछ 5-10 एंट्री पहले इनसे संबंधित आपको एंट्री आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है रूल समझ में आ गया तो आपको अकाउंट आ गया, पहले इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अच्छी तरह से इनकी एंट्री आनी चाहिए, 8-10 एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे जैसे बेसिक टर्म हो गया आगे अकाउंट के। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।